जिस रीति से हम प्रभु के काम करते, सेवा करते हैं और परमेश्वर आदर, इज्जत और जलाल के रूप में हमें परमेश्वर मजदूरी देता है। जब हम प्रेयर्स करते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के उत्तर टेस्टिमनीज के रूप में हमें मजदूरी देता है। सो उसी रीति से वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु जो परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सो यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें कि हन्ना और सफीरा जब परमेश्वर के निकट गए प्रेरित पतरस के पास, उन्होंने डिसाइड किया था कलीसिया के हम परमेश्वर के भवन के लिए एक भूमि का एक टुकड़ा हम बेचकर वो पैसा हम परमेश्वर को प्रभु के कामों के लिए दे देंगे। लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने कमिटमेंट की। सो यदि तो आप वाचा बांधो परमेश्वर के साथ, तो जरूरी है कि उस कमिटमेंट को, उस वाचा को पूरा करो। अगर वाचा पूरी नहीं कर सकते, अपने प्रॉमिस परमेश्वर के प्रति वायदों को पूरा नहीं कर सकते, तो अच्छा यही है कि चुप रहो। हन्ना और सफीरा ने बोला कि हम अपनी भूमि की जो उपज है ना, भूमि को बेचकर, जमीन को, प्रॉपर्टी को बेचकर जितना पैसा मिलेगा ना, हम प्रभु के कामों के लिए, प्रेरिताई की सेवकाई के लिए प्रेरित पतरस के पांव पर रख देंगे। और लिखा है कि जैसे ही उन्होंने जमीन को अपनी को बेचा, वचन कहता है कि उन्होंने पैसा देखा तो एकदम से लालच आ गया। अपना उन्होंने आइडिया चेंज कर लिया कि नहीं, थोड़ा सा रख लेते हैं और बाकी दे देते हैं, कौन सा पता चलेगा। और वचन कहता है कि जैसे ही वो पतरस के पांव पर उन्होंने रखा पैसा और उसने पूछा कि क्या इतना ही था, तो वो कहते हैं हाँ बस यही था जो आपको दिया। सो परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, नीति वचन 28 उसकी 13 में क्या लिखा है, उसमें लिखा कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। सो पतरस ने जैसे ही हन्ना और सफीरा को पूछा कि क्या इतना ही था, क्या एक भूमि को बेचकर इतना ही पैसा मिला, तो वो कहते कि हाँ प्रभु इतना ही मिला। तो परमेश्वर तो आपके दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है, आपके दिल में क्या चलता है प्रभु को तो सब कुछ पता है। तो पतरस ने बोला कि क्या ये पैसा तुम लोगों का नहीं था जब तुम लोगों के पास था? तो क्या परमेश्वर को तुम्हारा पैसा चाहिए या तुम्हारा शुद्ध विवेक? और लिखा है कि वो लोग उसी दिन ही मर गए। उन लोगों ने उसी दिन पाप किया, उन्होंने पैसे की चोरी की, प्रभु के पैसे को चुराया, उन्होंने वायदे को तोड़ा, परमेश्वर के दास के सामने झूठ बोला। और लिखा है कि सुबह पाप किया और शाम तक उन्हें उनकी मजदूरी मिल गई। दोनों वहीं पर पतरस के पांव पर गिरकर मर गए। और यदि हम बात करें शिमशोन की, सैमसन की, जो कि गलत रीति के साथ उसे परमेश्वर ने चुना, अमेजिंगली ब्लेस किया, स्ट्रेंथ दी, पावर दी, परमेश्वर के बड़े कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, लेकिन वो भटक गया अपनी बुलाहट से, कॉलिंग से, वचन कहता है। और वो लड़कियों के साथ गलत करने लगा, लड़कियों के साथ सोने लगा, व्यभिचार में चला गया। और लेकिन फिर भी उसकी लाइफ से वचन कहता है कि सामर्थ्य बहती थी, फिर भी उसमें इतनी पावर थी कि कोई भी उसका बाल तक बांका नहीं कर सकता था, कोई भी उसे छू नहीं सकता था, इतनी पावर थी। वो व्यभिचार में था लेकिन फिर भी सामर्थ्य बहती थी। और सो ऐसे व्यक्ति को हम देखकर कोई बंदा अगर ये कहे कि अरे ये भी तो पाप में था, ये भी तो व्यभिचार में था, और ले देखो सामर्थ्य बहती है उसमें से, कोई उसे छू तक नहीं सकता, इतनी सामर्थ्य है, इतना बड़ा आशीर्वाद है वो, इतनी बरकतें उसकी लाइफ में, तो मैं भी पाप करूं? तो पहले उसका एंड देख लो कि किस रीति से वचन कहता है कि किसी की मजदूरी एक ही दिन में मिल जाती, किसी के 1 महीने बाद, किसी की साल बाद, किसी की कुछ सालों के बाद। और वचन कहता है कि शिमशोन जो कि पाप में था, व्यभिचार में था, सामर्थ्य भले ही एक समय पर बहती थी, लेकिन अंत में क्या हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई। लिखा है उसे बंदी बना लिया गया, रस्सियों से जकड़ा गया, जेल में बंद किया गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसके बालों को नोचा गया और उसे पूरी इंसल्ट का सामना करना पड़ा। परमेश्वर की जो बुलाहट उसकी लाइफ में थी बहुत छोटी हो गई, जो उसने बहुत लंबा जीना था, लॉन्ग लाइफ थी, कहते बहुत छोटी सी लाइफ हो गई, जवानी में वो मर गया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हन्ना और सफीरा की तरह किसी को एकदम से पाप का रिजल्ट उस व्यक्ति की लाइफ में से दिखता है, और कुछ लोग ऐसे हैं शिमशोन, सैमसन की तरह जिनमें से बहुत देर के बाद उन लोगों की लाइफ से पाप का रिजल्ट दिखता है। लेकिन वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, और वो रिजल्ट लोगों की लाइफ से जो पाप में रहते हैं उसका असर जरूर दिखता है। हालेलुया। सो इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि पाप से बचो, जितना बच सकते हो पाप से बचो, पाप से नफरत करो, पाप से दूर भागो, पाप से हेट करो, पाप मत करो। सो इसलिए परमेश्वर कहता है कि डरते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो।
जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो पाप है वो किस रीति से हमारी स्पीड को, एक व्यक्ति की स्पीड को कम कर सकता है, सो हम पढ़ेंगे निर्गमन 32 उसकी 12 को कि किस रीति से पाप जो है कि व्यक्ति की स्पीड को कम कर देता है। जब लिखा है कि मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। सो वचन कहता है कि यहाँ पर जो थे लोग थे, मिस्री लोग थे, उन्होंने जब देखा कि जो इजरायली लोगों को परमेश्वर ने चुना था कनान देश पहुंचाने के लिए, परमेश्वर ने उनके लाइफ में एक स्पेशल विजन था, स्पेशल पर्पस था कि उन लोगों को वायदों के स्थान तक, शहद और दूध की नदियां जहां पर बहती उस स्थान तक उन्हें पहुंचाना था, लेकिन नहीं पहुंचा पाए। और वो कहते हैं कि देखो इनका परमेश्वर इन्हें उस स्थान पर नहीं पहुंचा पाया बल्कि जंगल में ही उन्हें छोड़ दिया। सो लेकिन यहां पर क्लीसो गलती किसकी थी? गलती परमेश्वर की नहीं थी, गलती इजराइलियों की थी, गलती बिलीवर्स की थी कि जो बार बार अलग अलग तरह के पाप में फंस रहे थे, और जिसकी वजह से पापों में फंसने की वजह से कुछ दिनों का, कुछ कहते हैं 4 दिनों का, कुछ कहते हैं 40 दिनों का, कुछ दिनों का सफर था, और वो 40 वर्ष लग गए। लिखा कि वो जंगल में भटकते रहे, जंगलों में फालतू के संघर्ष, स्ट्रगल में उनकी लाइफ जो है वो टोटली वेस्ट होती रही। सो जो पाप है वो स्पीड को खत्म करता है। परमेश्वर ने उनके लिए कनान सोचा था, लेकिन जो लोग मिस्र से निकले, परमेश्वर कहता है उनमें से केवल 2 ही लोग जो है अपने वायदों के स्थान कनान तक पहुंच पाए। बाकी सारे के सारे लाखों लोग जो थे, जो मिस्र से निकले, वो सारे के सारे जंगल में मर गए, क्योंकि अलग अलग तरह के पाप में फंसे हुए थे। पाप एक व्यक्ति की जो स्पीड को खत्म कर देता है। पाप परमेश्वर की योजनाओं को एक व्यक्ति की लाइफ में पूरा होने नहीं देता। पाप है जो कि हमारी जो मेहनत है, हमारी प्रार्थनाओं को वेस्ट करता है। पाप के कारण प्रार्थनाएं भी सुनी नहीं जाती। पाप के कारण ही लोग हैं जो उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनकी टेस्टिमनीज तक वो समय पर पहुंच नहीं पाते। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र बन जैसे कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यदि तू पवित्रता में होगा तो परमेश्वर की बड़ी अनोखी बातों को तू जानेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा था कि सिद्ध हो, ताकि जो बरकतें, जो आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं उन्हें मैं तुम्हारी लाइफ में पूरा कर सकूं। परफेक्ट हो जा, पाप से दूर हो जा, पूरी तरह से हर तरह की कमी को अपनी लाइफ से दूर कर दें। लेकिन अगर हम देखें तो आजकल के लोगों के पास बड़े बहाने हैं। लोग कहते हैं कि अरे मैं तो जस्ट ड्रिंक करता हूं, छोटा सा एक पैग रोज लगाता हूं, बस मैं तो बाहर भी नहीं जाता, किसी के साथ नहीं, बस घर में बैठकर एक पैग लगाता हूं, बस किसी को कोई कुछ नहीं कहता, वाइफ को, बच्चों से को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी को कोई मेरे से तकलीफ नहीं है, लोगों के साथ नहीं पीता, बाहर नहीं पीता, सिर्फ अंदर बैठकर जस्ट मन को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मैं एक पैग लगाता हूं। सो यदि मन को रिलैक्स करना है, मन को शांत करना है, इतना ही आपके लिए जरूरी है, तो आप क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आप अपने बच्चों को लेकर बाहर कहीं चले जाएं, आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं रोज शाम को, आप बाइबल पढ़ें, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आप वर्शिप सॉन्ग्स को सुनेंगे, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। अब आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप किसी के घर जाकर वचन दे सकते हैं, आप सैर करने जा सकते हैं, आप खुली हवा में बैठ सकते हैं, आप पौधों को पानी दे सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत तरह के काम है जिसके द्वारा आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन शैतान जो है वो हमेशा ऐसी चीजों में लोगों को डालता है जिसके कारण कि उनकी लाइफ में पाप आ जाए। और जब पाप ही है जो जब किसी व्यक्ति की लाइफ में आता है तो लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देता है, फिर प्रार्थनाएं भी काम में नहीं आती। हालेलुया।